हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के लोक नृत्य। फ्रेंड्स, राजस्थान की कला संस्कृति में राजस्थान के लोक नृत्य, उसमें अपन देखते हैं इस क्लास में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जल्दी से मैं बता देता हूँ, उसके बाद फिर प्रश्न करेंगे। इसमें अपन पढ़ेंगे शॉर्ट नोट्स। फ्रेंड्स, जो ये चैप्टर है इसका शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसके अंदर प्रमुख क्षेत्रीय नृत्य, प्रमुख व्यावसायिक नृत्य और प्रमुख जनजातीय नृत्य। उसके बाद में प्रश्न करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 30। फ्रेंड्स, मैं इसमें सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड है वही पढ़ेंगे, फालतू की ज़्यादा चीज़ें अपन इकट्ठा नहीं करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए पहले अपन शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं, जिसके अंदर अपन देखेंगे राजस्थान के क्षेत्रीय लोक नृत्य। फ्रेंड्स, क्षेत्रीय लोक नृत्य वो होते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध होते हैं या जिनका किसी क्षेत्र विशेष से ज़्यादा संबंध होता है। जैसे अपन देखते हैं गिदड़ नृत्य। तो फ्रेंड्स, ये शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है। शेखावाटी का मतलब है सीकर, चूरू, झुंझुनू, यानी कि ये तीनों क्षेत्र। तो गिदड़ नृत्य है शेखावाटी में। और उसके साथ ही फ्रेंड्स, ये केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, कब किया जाता है? होली पर किया जाता है। होली पर पुरुष महिलाओं का वेश धारण करके, यानी कि महिलाओं के वस्त्र धारण करके और फिर ये नृत्य करते हैं। तो फ्रेंड्स, गिदड़, शेखावाटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू केवल पुरुष। ठीक है, उसके बाद में चंग भी शेखावाटी में किया जाता है। फ्रेंड्स, केवल पुरुष करते हैं और होली के अवसर पर चंग वाद्य यंत्र के साथ। तो फ्रेंड्स, दोनों ही देखो इनको अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक किया गया है। जैसे से चंग और गिदड़ में शेखावाटी केवल पुरुष, होली के अवसर पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें देखते हैं बम नृत्य। फ्रेंड्स, मेवात क्षेत्र यानी कि अलवर भरतपुर में यह नृत्य किया जाता है केवल पुरुषों द्वारा। होली पर बम एक वाद्य यंत्र होता है, बड़ा नगाड़ा होता है, उसके साथ और रसिया गायन के साथ किया जाता है। फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर केवल शॉर्ट नोट्स का मतलब ओनली एग्जाम ओरिएंटेड और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सारी जानकारी इसमें कवर करी है। एग्जाम में ओरिएंटेड कोई छुट्टी भी नहीं है और फालतू जानकारी मैंने इकट्ठी नहीं करी। तो फ्रेंड्स, बढ़ते बिना समय गंवाए, स्टूडेंट का समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और इसके बाद में अग्नि नृत्य। फ्रेंड्स, ये अग्नि नृत्य बीकानेर के कतरियासर गांव से संबंधित है। इसको केवल पुरुष करते हैं और पुरुषों में जसनाती सिद्ध, यानी कि जो जसनाती जो संप्रदाय है उसके जो संत होते हैं वो आग के ददकते अंगारों पर पते पते बोलते हुए करते हैं। तो ये पते पते जो उद्घोष है ये जसनाती सिद्धों का उद्घोष है फ्रेंड्स। और ये अग्नि नृत्य बीकानेर कतरियासर, ये जरूर याद रखना, केवल पुरुष, जसनाती सिद्ध और फतेह पते का उद्घोष करते हैं। नेक्स्ट है डांडिया नृत्य। फ्रेंड्स, डांडिया नृत्य मारवाड़, जोधपुर का प्रसिद्ध है, केवल पुरुष करते हैं और नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। वो एक अलग डांडिया अलग होता है फ्रेंड्स, जिसमें जो सभी करते हैं, लेकिन ये जो मारवाड़ वाला प्रसिद्ध है उसकी बात कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, और ये केवल पुरुषों द्वारा नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। उसके बाद में क्षेत्रीय नृत्य में है फ्रेंड्स नाहर नृत्य। ये नाहर नृत्य भीलवाड़ा की मांडलगढ़ का प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। और नाहर का मतलब शेर से होता है, शेर या सिंह। तो इसमें शेर का स्वांग करके, यानी कि उनका जैसा है वस्त्र धारण करके और ये नृत्य किया जाता है। होली के 13 दिन बाद पुरुष रुई लपेटकर नाहर का स्वांग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अपने क्षेत्रीय नृत्य हो गए जो 6 है, इनको आप अच्छे तरीके से याद कर लेना, यहीं से प्रश्न आता है। नेक्स्ट देखते हैं पेशेवर नृत्य या व्यावसायिक नृत्य या प्रोफेशनल नृत्य। फ्रेंड्स, व्यावसायिक नृत्य वो होते हैं फ्रेंड्स जो आजीविका चलाने के लिए किए जाते हैं, मतलब पैसों के लिए किए जाते हैं। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स देखते हैं, इसमें जो 4 नृत्य हैं ये पेशेवर नृत्य हैं। परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है कि कौन सा नृत्य व्यावसायिक नहीं है या कौन सा व्यावसायिक नृत्य है। तो अपन इन चारों का पहले नाम याद कर लेते हैं। तेरताली और चरी नृत्य, ये दोनों केवल महिलाओं द्वारा किए जाते हैं फ्रेंड्स। तेरताली और चरी। उसके बाद में भवाई नृत्य है, ये स्त्री पुरुष दोनों करते हैं फ्रेंड्स, भवाई। ठीक है, और उसके बाद में कच्ची घोड़ी है, ये केवल पुरुष करते हैं। ठीक है, तो तेरताली और चरी महिलाएं, कच्ची घोड़ी पुरुष, भवाई महिला और पुरुष दोनों। अब इसको और देखते हैं। भवाई नृत्य में क्या होता है फ्रेंड्स, सिर पर 8-10 कलश रख करके मतलब कलाकारी दिखाई जाती है, डांस किया जाता है। बहुत सी बार कांच के जो टुकड़े होते हैं उसके ऊपर डांस किया जाता है, जो थाली होती है अपने उसके किनारों पर डांस किया जाता है। तो ये भवाई नृत्य एक तरह का मतलब कलाकारी दिखाने का नृत्य है। और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार है वो रूप सिंह शेखावत भवाई नृत्य की, और श्रेष्ठा सोनी। रूप सिंह शेखावत और श्रेष्ठा सोनी ज्यादा प्रसिद्ध फ्रेंड्स, जरूर याद रख लेना, 2 नाम तो कम से कम। और उसके बाद में है तेरताली नृत्य। तो फ्रेंड्स, ये तेरताली नृत्य है, इसमें तालियों के साथ
13 मंजीरों के साथ। इसका नाम 13 ताली इसलिए पड़ा क्योंकि तालियों के साथ 13 मंजीरों के साथ कामड़ जाति की महिलाएं बैठकर किए जाती है। और ये रामदेव जी की से संबंधित कामड़ जाति के जो भक्त होते हैं उसमें की जाती है। रामदेव जी की भक्ति में केवल महिलाएं करती है इसको। फ्रेंड्स ये जरूर ध्यान रखना, 13 ताली नृत्य और बैठ करके की जाती है। इसमें 13 मंजीरे बांध कर किया जाता है। तो 13 ताली कामड़ जाति रामदेव जी से संबंधित है, 13 मंजीरे केवल महिलाएं, ठीक है। और चरी नृत्य केवल महिलाएं गुजर जाति, यहाँ पे गुजर जाति की जो महिलाएं वो करती है। इसमें देखिए चरी में क्या है, सिर पर चरी में आग जलाकर नृत्य किया जाता है फ्रेंड्स। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं एक घुड़ला नृत्य और होता है जिसमें सिर पर घड़ा रखकर उसमें जो ये मतलब है ना उसके अंदर सन के जो बीज होते हैं ना वो जलाया जाता है उसके अंदर। तो फ्रेंड्स जो चरी नृत्य है, गुजर जाति की महिलाएं सिर पर चरी में आग जलाकर, और फलकुबाई जो किशनगढ़ की है वो प्रसिद्ध नृत्यांगना है चरी नृत्य की फ्रेंड्स। और ये श्रेष्ठा सोनी जो भवाई नृत्य की है फ्रेंड्स। ये दोनों जरूर याद रखना, कंफ्यूज मत होना। ये 4 ही नृत्य है, इन चारों को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी आप अच्छे से एक बार बस ना पूरे मन से आप इस क्लास को यहाँ तक देखिए, उसके बाद जैसे अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको पूरा याद हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं दूसरा है जनजातीय लोक नृत्य। फ्रेंड्स जनजातीय लोक नृत्य होते हैं जो किसी जनजाति विशेष जैसे कि भील, गरासिया, कथोड़ी, कालबेलिया इनसे संबंधित है। जो इनके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो परीक्षा में आते हैं, उनको मैंने यहाँ पे शामिल किया है। तो फ्रेंड्स अपन देखते हैं भील जनजाति के 5 नृत्य मैंने यहाँ पे लिए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। गौरी और गेर केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। गौरी और गेर, गेर गौरी केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स। और नेजा दीव चक्री ये स्त्री पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है, ठीक है। गेर गौरी नेजा दीव चक्री कैसे याद करना फ्रेंड्स, गेर गौरी नेजा दीव चक्री, गेर गौरी नेजा दीव चक्री। तो गेर गौरी केवल पुरुष करेंगे, ठीक है। और फिर नेजा दीव चक्री स्त्री पुरुष दोनों करेंगे। और घुमरा केवल महिलाएं करेगी, घूमर वाला केवल महिलाएं करेगी। धार्मिक उत्सवों पर किया जाने वाला वर्ताकार नृत्य है घुमरा फ्रेंड्स। और दीव चक्री में क्या है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें 2 वर्ताकार गोले बनाए जाते हैं, एक वर्ताकार गोले में स्त्री, एक वर्ताकार गोले में पुरुष होते हैं, इसलिए ये दीव चक्री है जिसमें स्त्री पुरुष दोनों करते हैं और विवाह के अवसर पर किया जाता है फ्रेंड्स। तो दीव चक्री स्त्री पुरुष दोनों। और फ्रेंड्स जो नेजा है, नेजा का मतलब अपन एक जिसको झंडा कहते हैं, पताका झंडा जो बांस के ऊपर लगाते हैं उससे संबंध मान सकते हैं। तो इसमें स्त्री पुरुष होली के तीसरे दिन किया जाने वाला ये खेल नृत्य है जिसपे बांस पर डंडा फंसाना होता है, समझ गए। मतलब बांस के ऊपर या झंडी जैसे अपन टांगते हैं उसी टाइप से ये एक बांस के ऊपर कुछ डंडा टांगते हैं और महिलाएं पुरुषों को डांटने से रोकने के लिए अड़चन करती है उसमें। इस टाइप का एक खेल टाइप का नृत्य है फ्रेंड्स। जैसे कि ये बांस है, इसके ऊपर यहाँ पे पुरुष डंडा टांगने के लिए प्रयास करते हैं और महिलाएं उनको रोकने का प्रयास करती है। तो ये नेजा है, ये झंडा, नेजा झंडा से संबंधित बांस के ऊपर झंडा, स्त्री पुरुष दोनों इसके अंदर शामिल है। और ये दीव चक्री में भी स्त्री पुरुष दोनों शामिल है। गेर और गौरी केवल पुरुष द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स। अब गौरी इंपॉर्टेंट है, इसको धार्मिक नाट्य है, ये धार्मिक नाट्य नृत्य फ्रेंड्स। ये 40 दिनों तक चलता है और ये सबसे प्राचीन और मेरू नाट्य है फ्रेंड्स। तो ये गौरी इंपॉर्टेंट है, भीलों का है। उसके बाद में गेर, ये होली पर किया जाता है पुरुषों द्वारा छड़ियां लेकर। गेर खेलते हैं ना फ्रेंड्स, गेर खेला जाता है एक तरह से। तो ये छड़ियां लेकर किया जाता है, डांडिया भी छड़ियां लेकर किया जाता है, लेकिन ये भीलों का जनजातीय वाले नृत्य में गेर है फ्रेंड्स ये। तो इसको डंडियों द्वारा होली पर किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि जनजातीय में आप भीलों द्वारा जो नृत्य है वो समझ में आ गया होगा। बाकी आप इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। उससे पहले आप MCQ का इंतजार करें, जैसे MCQ कंप्लीट होंगे आपको पूरा याद हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। क्लास को पूरी देखना। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स ग्रासिया जनजातियों के नृत्य। ग्रासिया जनजाति के नृत्य में फ्रेंड्स 4 नृत्य है, जिसमें 2 है महिलाओं के और 1 पुरुष का है फ्रेंड्स। ये गौर नृत्य है जो ग्रासिया का, और इससे पहले अपन जो गेर देखा था वो भीलों का है फ्रेंड्स। गौर ग्रासियों का है और गेर भीलों का है, ठीक है। ये दोनों जरूर याद रखना। अब इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए केवल पुरुष द्वारा, तो पुरुष को बेचारे को क्या बना दिया, मोरिया बना दिया। कब बना दिया, शादी करते हैं। तो जैसे पुरुष की शादी कर दी इन्होंने तो बेचारा मोरिया बन गया, ठीक है। तो विवाह के अवसर पर जब गणपति स्थापना हो जाती है तो पक्का हो जाता है कि अब शादी होने ही वाली है, तो तब से बेचारे को मोरिया बना देते हैं। मोरिया का संबंध मोर से होता है फ्रेंड्स, जो एक मासूम सा पक्षी माना जाता है।
है ना। तो पुरुष को क्या बना देते हैं, मोरिया, ठीक है। तो ग्रासिया के अंदर जो मोरिया बना देते हैं केवल पुरुष इसके उसमें आता है, क्योंकि महिलाएं कभी मोरिया नहीं बनती है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे आप, है ना। तो आप इसको केवल याद करने के लिए ही है ना। उसके बाद में ग्रासिया जवारा, जवारा का मतलब होता है कि ये होली के दहन से पूर्व जवारे की बालियां लेकर किया जाता है फ्रेंड्स। होली दहन से पूर्व किया जाता है ये जवारे की बालियां लेकर, और ये केवल महिलाएं करती है। और लूर, लूर ये भी केवल महिलाएं करती है, लूर गोत्र की महिलाएं विवाह या मेलों पर करती है फ्रेंड्स। और ये ग्रासिया से संबंधित है, देखो लूर जवारा ये केवल महिलाएं करती है, लूर जवारा। मोरिया ये केवल पुरुष करता है, और गोर, गोर के अंदर दोनों ही करते हैं भी, स्त्री पुरुष है। तो स्त्री भी सोचती है कि यार पुरुष गोरा होना चाहिए, और पुरुष सोचता है कि यार स्त्री भी गोरी होनी चाहिए, तो दोनों ही क्या, गोर के अंदर स्त्री पुरुष दोनों ही शामिल, और एक गणगौर के ऊपर किया जाता है। फ्रेंड्स से गोर वाला सिर्फ याद करने के लिए बताया, हालांकि गणगौर से इसका नाम गौर पड़ा है, गणगौर के अवसर पर किया जाता है, लेकिन स्त्री और पुरुष दोनों ही गोरे रंग को पसंद करते हैं, इसलिए ये दोनों इसमें शामिल है फ्रेंड्स, है ना। ग्रासिया जनजाति के अंदर गौर नृत्य स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। मोरिया केवल पुरुष, तो बेचारा पुरुष ही मोरिया बनता है, वो सारे दिन कमाता रहता है आराम से, और महिलाएं मेकअप करके बैठी रहती है। ये सिर्फ है ना याद करने के लिए, ज़्यादा टेंशन ना ले, है ना। मोरिया, तो इसको पुरुष को मोरिया बना दिया यहाँ पे, ठीक है, ग्रासिया के अंदर। और जवारा, जवारा का मतलब होता है फ्रेंड्स एक तरह से जो अनाज होता है उसको जो अंकुरित कर देते हैं उससे रिलेटेड होता है। तो ये केवल होली दहन से पूर्व जवारे की जो बालियां लेकर किया जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद में लूर है, लूर केवल महिलाएं द्वारा किया जाता है विवाह मेलों के अवसर पर। तो फ्रेंड्स ग्रासिया के हो गए, भील के हो गए, आपको याद हो गया होगा। देखो लूर जवारा केवल महिलाएं, ठीक है, और मोरिया मोरिया केवल पुरुष बनता है, और गोर के अंदर दोनों ही स्त्री और पुरुष दोनों ही गोरे रह जाते हैं, है ना। और इससे पहले जो अपन ने भीलों का किया था वो भी आपकी याद आ गया होगा, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ समझ में। इसके अंदर गैर गौरी और नेजा द्विचक्री, गैर गौरी में केवल पुरुष है, नेजा द्विचक्री में दोनों है। द्विचक्री और नेजा बांस पे डंडा चढ़ने के लिए, है ना, मतलब नेजा द्विचक्री समझ में आ गया होगा। और एक घुमरा केवल महिलाएं। तो फ्रेंड्स अब दूसरा देखते हैं इनके बाद में, कालबेलिया और कंजर। तो फ्रेंड्स सभी जनजातियों के मैंने इसमें शामिल किए हैं। आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक बार फ्रेंड्स आप इस क्लास को ना पूरा देख के, और आपके जितने भी पुराने प्रश्न हैं या जो एग्जामों में पूछे गए हैं अभी लेटेस्ट भी, उनसे मिला के देखना, सारे क्वेश्चन इस क्लास के अंदर से ही मिलेंगे आपको फ्रेंड्स। और क्वेश्चनों का लेवल भी कितना अच्छा रखा गया है कि आप एक छोटी एग्जाम से लेके आरएस तक की एसआई तक की एग्जाम है ना आसानी से कवर कर पाएंगे। इसके प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छा रखा गया है फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं कालबेलिया। तो कालबेलिया बागड़िया, अब इसके अंदर अपन देखेंगे बागड़िया और जो चक्री है ना, बागड़िया नहीं फ्रेंड्स, ये दोनों अलग अलग है। कालबेलिया के अंदर दो नृत्य अपन ने इंपॉर्टेंट लिए हैं। बागड़िया, बागड़िया के अंदर मतलब भीख मांगते समय किया जाता है, केवल महिलाएं, ठीक है फ्रेंड्स। कालबेलिया में जो ये केवल महिलाएं करती है भीख मांगते समय, है ना। और ये दूसरा है पणिहारी। पणिहारी में स्त्री पुरुष युगल पानी भरने की क्रिया पर धीमा वर्ताकार नृत्य है फ्रेंड्स, ठीक है। तो पनियारी में के अंदर पुरुष और स्त्री दोनों है फ्रेंड्स, याद रखना। पनियारी के हिसाब से केवल महिलाएं याद मत रख लेना, स्त्री और पुरुष दोनों है फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि आजकल का जमाना ऐसा ही है फ्रेंड्स, अगर महिला पानी भरने जाती है ना तो पुरुष को भी साथ में जाना पड़ता है, और उसको भी साथ साथ पानी भरना पड़ता है अभी, है ना। तो इस जमाने के हिसाब से ये पनियारी के अंदर दोनों ही जाएंगे फ्रेंड्स, आप अच्छे से याद रख लो। और ये बागड़िया नृत्य है वो केवल महिलाएं करती है भीख मांगते समय, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं ये कंजर जाति में। कंजर जाति के अंदर फ्रेंड्स दो नृत्य हैं, चक्री और धाकड़, जबकि चरी गुजर जाति का है फ्रेंड्स। और कालबेलिया का एक इंपॉर्टेंट नृत्य और है सपेरा, है ना। तो वो अपन प्रश्नों में कवर कर लेंगे, लेकिन आप याद रखना जो सपेरा नृत्य है वो कालबेलिया द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स, है ना। तो देखते हैं चक्री केवल महिलाएं, ठीक है, अविवाहित लड़कियों द्वारा तेज गति से हाड़ौती क्षेत्र में प्रसिद्ध, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो महिलाएं होती है वो अविवाहित होती है ना लड़कियां, तो अपने घर पर तो मतलब भाग भाग करके काम करती है, चक्री की तरह हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो ससुराल में जाती है ना फ्रेंड्स, जब विवाहित हो जाता है तो वो इतनी जल्दी जल्दी काम नहीं करती है, समझ रहे हो ना आप। इसलिए चक्री अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है और केवल लड़कियां ही करती है, लड़के तो बेचारे हमेशा से करते ही हैं वो तो, है ना। तो ये जो अविवाहित लड़कियां हैं
अपने घर पे रहती है जब खूब काम करती है। हाड़ौती का प्रसिद्ध फ्रेंड्स, ये सिर्फ याद करने के लिए बताया मैंने। अविवाहित लड़कियां अपने घर पे बढ़िया चक्री की तरह काम करती है, बाकी ससुराल जाने के बाद धीरे वो करने लग जाती है ना। धाकड़, धाकड़ केवल पुरुष, तो आप समझ गए होंगे धाकड़ केवल पुरुष से संबंधित यहाँ जोड़ा गया है। झाला पाव, झाला पाव जी की याद में किया जाता है फ्रेंड्स धाकड़ नृत्य। कंजर जाति से संबंधित धाकड़ नृत्य केवल पुरुष, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। समझ में नहीं आया तो अगर आपको एग्जाम में सेलेक्ट होना है तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे कोई भी जो एग्जाम से ओरिएंटेड नहीं है फालतू की जानकारी नहीं दूंगा, लेकिन सीधी सी बात ये मैं बोलूँगा कि फ्रेंड्स अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना तो आपको अच्छे तरीके से और सिलेक्टिव तरीके से पढ़ना पड़ेगा। कंटेंट इतना सारा हो चुका है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए जो मैंने इस क्लास में बताया उतना पढ़ लीजिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। और अगर आपको ज्ञानी बनना है तो फिर तो बहुत सारी किताबें पढ़ी है मार्केट में, आप ले सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन जो मैंने बात बोली है वो एकदम रियल है। उसके बाद में देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट, काले बिलिया और कंजर हो गया। इसके बाद में दो जाति और बची है, कथोड़ी और सहरिया। तो फ्रेंड्स कथोड़ी का मावलिया है, कथोड़ी का मावलिया नृत्य है फ्रेंड्स, कथोड़ी मावलिया और लहंगी सहरिया। अब यहाँ पे अपन देखते हैं फ्रेंड्स जो मावलिया नृत्य है वो कथोड़ी का केवल पुरुष करते हैं इसको, ठीक है। क्या करते हैं? पुरुष। नवरात्रि पर किया जाता है, पुरुषों का सामूहिक नृत्य फ्रेंड्स, ये जरूर याद रखना, सामूहिक न कि सिंगल। मावलिया नृत्य केवल पुरुष करते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो कथोड़ी मावलिया, कथोड़ी मावलिया है ना, है ना। तो जैसे मान लो अपने घर पे जैसे मतलब पापा वगैरह आते हैं शाम को तो कचौरी और मावा लेके आते हैं। कौन लेके आते हैं? पापा जी लेके आते हैं ना। तो केवल कचौड़ी मावलिया, समझ गए। कचौरी और मावा कौन लेके आते हैं? पापा जी लेके आते हैं, तो पुरुष, ठीक है। और नवरात्रि पर किया जाता है तो कचौरी मावलिया, है ना। कचौड़ी यानी कि कथोड़ी मावलिया केवल पुरुष, कथोड़ी मावलिया केवल पुरुष, इतना याद रखना फ्रेंड्स। कथोड़ी मावलिया केवल पुरुष, तो कचौड़ी और मावा कौन लेके आते हैं? पिताजी लेके आते हैं, तो केवल पुरुष, है ना। कथोड़ी मावलिया पुरुष, है ना। और जो कथोड़ी के साथ जो होली है वो केवल महिलाएं खेलती है, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप कि कथोड़ी के अंदर केवल जो मावा तो कौन लेके आएंगे? पिताजी लेके आएंगे। और जो होली कौन खेलेंगे? जो घर पे रहेंगे वो होली खेलेंगे, ठीक है। तो कथोड़ी के अंदर मावलिया पुरुष और होली महिलाएं, मावलिया पुरुष होली महिलाएं, मावलिया पुरुष होली महिलाएं, और ये कथोड़ी पे, ठीक है। तो होली पर महिलाएं पिरामिड बनाकर नाचती है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कथोड़ी पे जो होली नृत्य है ना इनका, उस पे महिलाएं, नृत्य का नाम है फ्रेंड्स ये होली, ने कि मतलब होली के अवसर पर जो किया जाता है ना वो, इसके अंदर पिरामिड बनाकर महिलाएं नाचती है फ्रेंड्स। उसके बाद में कथोड़ी का हो गया मावलिया पुरुष और होली महिलाएं, ठीक है। उसके बाद में सहरिया। अब फ्रेंड्स सहरिया के अंदर है ना पुरुष तो शिकार करेगा और महिलाएं हैं जो लहंगा खरीदेगी, ठीक है। सहरिया के अंदर क्या है? पुरुष तो शिकार करेगा और महिलाएं लहंगा खरीदेगी, ठीक है। तो केवल शिकार की मुद्रा का प्रदर्शन, पुरुषों का सामूहिक नृत्य है फ्रेंड्स। और जो लहंगी नृत्य है ये केवल महिलाओं द्वारा वर्षा ऋतु में किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ अपने शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो चुके, अब अपन एमसीक्यू देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो फटाफट से चलते हैं अपन, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करते हैं 30, जिससे आपका ये पूरा चैप्टर एक अच्छे से कवर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, शेखावटी चित्र में होली के अवसर पर, होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा महिलाओं का वेश धारण करके, तो फ्रेंड्स स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ा था महिलाओं का वेश धारण करके जो पुरुष नृत्य किया जाता है शेखावटी। तो पहले तो शेखावटी के अंदर दो नृत्य किए जाते हैं फ्रेंड्स, ये चंग और गिद्दड़, लेकिन जो महिलाओं का वेश धारण करके किया जाता है वो किया जाता है फ्रेंड्स गिद्दड़ नृत्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, जालोर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जो थांकना शैली के अंदर किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ढोल नृत्य। जालोर का प्रसिद्ध फ्रेंड्स ढोल नृत्य, जालोर का ढोल नृत्य, ठीक है। और ये इसका ये याद रखना, थांकना शैली के अंदर फ्रेंड्स, थांकना शैली एक विशेष लय होती है, उसके अंदर ढोल बजाकर ये नृत्य किया जाता है फ्रेंड्स, है ना। तो इसका आंसर होगा ढोल नृत्य। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 3, किस पेशेवर लोक नृत्य को, पेशेवर लोक नृत्य का मतलब हो गया फ्रेंड्स व्यावसायिक लोक नृत्य, जो मतलब पैसों के लिए किया जाता है, आजीविका के लिए किया जाता है।
को करते समय नृत्यांगना सिर पर 8-10 कलश रखकर अद्भुत शारीरिक क्रियाएं करती है, कांच पर नाचती है। तो फ्रेंड्स अपन ने देखा था कि पेशेवर नृत्य के अंदर 4 था, तेरताली, चरी, भवई, है ना, और वो एक और था ना। तो इसमें देखते हैं अपन फ्रेंड्स, जो कांच पर नाचना, थाली के किनारों पर नाचना और 8-10 कलश रख करके ये करना, ये भवाई नृत्य के अंदर है, जिसके अंदर कलाकारी दिखाई जाती है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न 3 के अंदर। नेक्स्ट अब प्रश्न संख्या 4, भील जनजाति का कौन सा नृत्य होली के तीसरे दिन किया जाता है? एक खेल नृत्य है जिसमें एक बांस को घेरा जाता है। तो फ्रेंड्स अभी अपन ने बताया था कि जो बांस है, ये बांस है फ्रेंड्स, है ना, और इस पर जो पुरुष है ये डंडी टाँकने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कुछ, लेकिन जो महिलाएं हैं वो इसको रोकने की कोशिश करती है फ्रेंड्स, है ना। तो इसके अंदर पुरुष और महिलाएं दोनों होती है और ये बांस पे डंडा टाँकने की कोशिश करता है, लेकिन महिलाएं इनको रोकती है। नेजा नृत्य, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे बांस के ऊपर अपन ये डंडी टाँक रहे हैं, इसको झंडा भी कह सकते हैं। तो बांस के ऊपर जो झंडा है ना, झंडे को नेजा भी कहते हैं फ्रेंड्स। आप समझ में आ गया होगा कि नेजा नृत्य मतलब बांस पर डंडा टाँकने का एक खेल नृत्य है, जिसमें पुरुष टाँकने की कोशिश करते हैं, महिलाएं इनको रोकने की कोशिश करती है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, बांस को घेरा जाता है, यह है नेजा नृत्य। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ फ्रेंड्स। किस जनजाति की महिलाएं भीख मांगते समय बागड़िया नामक नृत्य करती? तो फ्रेंड्स जो बागड़िया नृत्य है, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कालबेलिया नृत्य है, कालबेलिया समुदाय से संबंधित है और ये भीख मांगते समय किया जाता है। अभी अपन ने आसानी से पढ़ा था जनजाति वाले नृत्य में, ठीक है फ्रेंड्स। तो भीख मांगते समय बागड़िया, तो ये कालबेलिया जनजाति से संबंधित है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 6, कौन सा नृत्य केवल जसनाती सिद्धों द्वारा धधकते अंगारों पर फतेह फतेह का उद्घोष करते हुए किया जाता है? तो फ्रेंड्स जो जसनाती सिद्धों का जो नृत्य है, जिसमें फतेह फतेह का उद्घोष किया जाता है और अंगारों पर किया जाता है, यह है अग्नि नृत्य। फ्रेंड्स याद रखना, जसनाती सिद्धों द्वारा, ठीक है, और फतेह फतेह का उद्घोष करते हैं, इसमें अग्नि नृत्य। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 7। तो फ्रेंड्स ये दूसरे टाइप के प्रश्न है, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें प्रमुख नृत्य और वो कौन से अवसर पर नृत्य किए जाते हैं उसका मिलान करना है फ्रेंड्स। और इसमें इस प्रश्न में एक खास बात ये भी है फ्रेंड्स कि इनके जो 2 ऑप्शन है वो दोनों समान है, और ऐसे प्रश्नों को परीक्षा में किस प्रकार हल करना है वो भी अपन देखेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अपन मिलाते हैं कि बम नृत्य होली पर होता है, तो ये 2 से भी मिल सकता है, 4 से भी मिल सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं 1 के अंदर 2 और 4, ये दोनों, ये तो यानी कि ये वाला तो नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है, इन दोनों में से होगा। अब देखते हैं जो जवारा नृत्य है फ्रेंड्स, ये विवाह में गणपति स्थापना के बाद किया जाता है फ्रेंड्स, तो ये बिल्कुल सही है। जो मौर्य नृत्य है, ये मौर्य नृत्य ना फ्रेंड्स, ये किया जाता है विवाह से पहले, और ये जवारा नृत्य होली दहन से पूर्व किया जाता है। तो यानी कि बी के अंदर 3, तो बी के अंदर 3 इसमें है ना, और सी के अंदर 1, सी के अंदर 1 भी इसमें। तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये वाला इसका आंसर होगा। तो यानी कि ए में 4, ये और ये। एक बार दोबारा से मैं इसको साफ तरीके से कर देता हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपके समझ में आ जाएगा। भाई इसके अंदर जो बम नृत्य है वो होली पे किया जाता है 4, ऑप्शन के हिसाब से करेंगे। चंग वाला है, ये भी होली पे किया जाता है 2। ये जवारा नृत्य है ना फ्रेंड्स, होली के दहन से पूर्व किया जाता है, और जो मौर्य नृत्य है वो विवाह के अवसर पर किया जाता है। अभी मैंने अच्छे तरीके से बताया था कि मौर्य किसको बनाते हैं, पुरुष को बनाते हैं विवाह के अवसर पर। और ये जवारा नृत्य है, एक तरह से जवारा होता है मतलब अंकुरित अनाज को होली के दहन से पूर्व लेकर के उसका संबंधित जो नृत्य किया जाता है। और बम नृत्य है जो होली पर किया जाता है अलवर व्रतपुर क्षेत्र में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 8। इसके अंदर भी फ्रेंड्स नृत्य और वो किस जाति से संबंधित है, जनजाति से संबंधित है, उसका मिलान करना है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें जो धाकड़ जनजाति से संबंधित है वो है कंजर। धाकड़ जनजाति से संबंधित जो धाकड़ नृत्य है वो कंजर जनजाति से संबंधित है। लहंगी नृत्य फ्रेंड्स शहरिया जनजाति से संबंधित है, महिलाओं से संबंधित। शहर जाएंगे तो लहंगा कौन लाएगी, महिलाएं लाएंगी, और पुरुष क्या करेगा, पुरुष शिकार करेगा। बताया था ना फ्रेंड्स अभी मैंने। तो मावलिया नृत्य है वो कतोड़ी से संबंधित है, ठीक है। कचोरी और मावा कौन लाते हैं, पुरुष लाता है फ्रेंड्स, ठीक है। कचोरी और मावा कौन लाता है, पुरुष लाता है। और द्विचक्री भीलों के अंदर तो फ्रेंड्स इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों 2 चक्कर बनाते हैं,
ये भील जनजाति से संबंधित है। इसका आंसर होगा 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 9। इसमें सूची 1 के अंदर विशेषता है और सूची 2 में नृत्य है, तो उन नृत्यों की विशेषताओं को उससे मैच करना है फ्रेंड्स। हर टाइप के प्रश्न इसमें शामिल है, आप एक बार पूरी क्लास जरूर देखें फ्रेंड्स। तो बिना वाद्य यंत्र, तो फ्रेंड्स जो वालर नृत्य है ये भीलों का वालर, ये बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है फ्रेंड्स। इसके अंदर जो नाहरों का स्वांग है वो नाहर नृत्य में किया जाता है, जो कि भीलवाड़ा के मांडलगढ़ का प्रसिद्ध है। 13 मंजीरों का प्रयोग फ्रेंड्स 13 ताली नृत्य में किया जाता है। और पिरामिड बनाना ये होली नृत्य महिलाओं द्वारा कथोड़ी जनजाति का, उसके अंदर महिलाएं पिरामिड बनाकर ये नृत्य करती है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स इसके अंदर है 2 3 1 4, 2 3 1 4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 10। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में क्षेत्रीय नृत्य हैं और सूची 2 में कि वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है फ्रेंड्स। तो देखते हैं कच्छी घोड़ी नृत्य फ्रेंड्स, कच्ची घोड़ी नृत्य है जो शेखावाटी से संबंधित है। अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर से संबंधित है। चरी नृत्य किशनगढ़ से संबंधित है फ्रेंड्स। किशनगढ़ की जो फलकुबाई है वो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। और डोल नृत्य जालोर में किया जाता है, थाकना शैली में डोल बजा करके। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 1 में 4 1 2 3 4 1 2 3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 11। अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 11 की तरफ। इसमें प्रमुख जनजाति और उसके नृत्य का प्रकार है, उससे उसका मिलान करना है फ्रेंड्स। तो गरासिया जनजाति है वो धीमा वर्ताकार नृत्य करते हैं। और ये कौन सा नृत्य करते हैं फ्रेंड्स? गरासिया जनजाति इसके अंदर जो वालड़ नृत्य है वो किया जाता है फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 11 में ऑप्शन ए इसके गरासिया जनजाति धीमा वर्ताकार नृत्य। उसके बाद में जो कंजर है वो तेज और कलाबाजी वाला नृत्य करते हैं, उनका नृत्य है चक्री। ठीक है फ्रेंड्स, ये है वालर तेज और यह है चक्री। और ये नाट्य नृत्य भील का जो नाट्य नवरी है नृत्य है वो है गौरी। और जो कालबेलिया का युगल नृत्य प्रेम कहानी पर आधारित है। तो फ्रेंड्स जो प्रेम कहानियां पर इनका जो आधारित है कालबेलिया जनजाति का वो शंकरिया नृत्य है फ्रेंड्स, शंकरिया नृत्य। तो बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न है फ्रेंड्स, ये अच्छे से आपको याद करना। अब देखते हैं इसमें 1 2 3 4 यानी कि बिल्कुल 1 2 3 4 ये ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 12। इसमें सूची 1 में पेशेवर नृत्य यानी कि जो व्यावसायिक नृत्य हैं उनका और उनसे संबंधित जो वाद्य है उनसे उनका मिलान करना है। तो देखते हैं फ्रेंड्स जो 13 ताली है इसके अंदर मंजीरे बजाए जाते हैं 13। ठीक है, और ये कच्ची घोड़ी के अंदर नकाड़ा और झांझ बजाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। चरी के अंदर फ्रेंड्स ढोल बजाया जाता है। और जो भवाई नृत्य है उसके अंदर थाली और बांसुरी बजाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 1 2 4 3 ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 13। तो फ्रेंड्स ये तीसरे टाइप के प्रश्न है जिसमें गलत कथन चुनना है, यानी कि 3 कथन सही होंगे 1 कथन गलत होगा और वही अपना आंसर है। देखते हैं गरासिया जनजाति का वालड़ नृत्य किसी भी वाद्य यंत्र के बिना बजाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है, जो वालड़ नृत्य है वो गरासिया जनजाति का है। ठीक है, और बिना वाद्य यंत्र के ना वाद्य यंत्र के बिना बजाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो सही है कथन, तो इसके यहाँ पर हल्का सा टिक लगा लेंगे ताकि गलती नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद में बम नृत्य बम रसिया के नाम से जाना जाता है, ये भरतपुर अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध है, तो इसकी भी हल्का सा चिन्ह लगा लेंगे, ये भी सही है। 13 ताली नृत्य में केवल पुरुष कलाकार ही भाग लेते हैं क्योंकि इसमें शारीरिक आवश्यकता। तो फ्रेंड्स या केवल पुरुष नहीं, या महिलाएं कलाकार भाग लेती है और महिलाएं बैठ कर ये नृत्य करती है, तो ये वाला गलत है। और उसके बाद में नाहर नृत्य भीलवाड़ा के मांडलगढ़ के होली के बाद किया जाता है और इसमें कलाकार शेर का स्वांग करता है, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स गलत कौन सा है? ये वाला, और अपन को गलत ही कथन चुनना था, गलत कथन ही चुनना था फ्रेंड्स, है ना। तो गलत कथन ये रहा, तो ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो मैंने बता दिया कि ऐसे प्रश्नों को किस टाइप से अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो फ्रेंड्स चरी नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किए जाने वाला एक व्यावसायिक नृत्य है, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए ये बिल्कुल सही है। घूमर नृत्य को राजस्थान के नृत्यों की आत्मा कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। या नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। कथोड़ी जनजाति का होली नृत्य केवल पुरुषों द्वारा
तो फ्रेंड्स कथोड़ी जनजाति का होली, मैंने बताया था कि कचोरी और मावा तो पुरुष लाते हैं, और जो होली नृत्य है जिसमें पिरामिड बनाते हैं वो महिलाएं द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स, तो ये गलत हो गया। और डोल नृत्य जालोर का एक क्षेत्रीय नृत्य जिसे विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो ये भी सही है थाक नसीली में। लेकिन फ्रेंड्स जो अपना आंसर है गलत कथन चुनने वाला ये है, क्योंकि यही गलत है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 15। भील जनजाति के नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो फ्रेंड्स गलत चुनना है अपन में कौन सा है, और बाकी 3 सही है उनको छोड़ देना है। तो गौरी नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है, यह शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है, बिल्कुल सही। नेजा नृत्य एक धार्मिक नृत्य, नौकर एक खेल नृत्य, बिल्कुल सही फ्रेंड्स। ये खेल नृत्य बांस के ऊपर चढ़ने का जो प्रयास करते हैं वो वाला नृत्य है नेजा, नेजा द्विचक्री, ठीक है। इसके बाद द्विचक्री नृत्य विवाह के अवसर पर स्त्री पुरुष दोनों द्वारा घेरा बनाकर, बिल्कुल सही है। घुमरा नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है, जो युद्ध की कला का प्रदर्शन है फ्रेंड्स। जो पुरुषों द्वारा किया जाता है उसको युद्ध है, उसका नाम है युद्ध नृत्य है, और जो ये घुमरा नृत्य है ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ये वाला ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो कालबेलिया जनजाति का संकरिया नृत्य प्रेम कहानी पर आधारित है, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। कालबेलिया का जो संकरिया नृत्य है वो प्रेम कहानी पर आधारित है, बिल्कुल सही है, ठीक है। संकरिया जनजाति का शिकार नृत्य वर्षा ऋतु में, फ्रेंड्स इसका वर्षा ऋतु से कोई लेना देना नहीं है। वर्षा ऋतु में लहंगी नृत्य है इसका सैरिया का, ठीक है। सैरिया का लहंगी नृत्य शिकार के अंदर तो पुरुष जो शिकार का अभिनय करते हैं इसके अंदर, है ना। और भवाई नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना श्रेष्ठा सोनी, बिल्कुल सही। भवाई की श्रेष्ठा सोनी है, और जो चरीकी है वो फलकुबाई है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी सही है। उसके बाद में कंजर जनजाति धाकड़ नृत्य पुरुष, हाँ मैंने बताया कंजर धाकड़ पुरुष, कंजर धाकड़ पुरुष, तो ये भी सही है। अब इसमें आपको देखना है गलत पूछा है तो गलत यही वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 17। क्षेत्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। गिद्ध नृत्य शेखावटी में किया जाता है, ठीक है, होली पर किया जाता है, और एक पुरुष प्रधान नृत्य, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ये वाला बिल्कुल सही है भाई। शेखावटी में किया जाता है, होली पर किया जाता है ना, और एक पुरुष प्रधान है, ठीक है। बम रसिया, बम शब्द बड़े नगाड़े को दर्शाता है जो मेवात क्षेत्र में प्रसिद्ध है, ये भी सही है बिल्कुल। अग्नि नृत्य का उद्गम बीकानेर के मुकाम, मुकाम नहीं फ्रेंड्स, कतरिया सर, ठीक है, मुकाम नहीं कतरिया सर, तो ये इसका गलत हो गया ना। और गुड़ला नृत्य मारवाड़ में छिद्रित मटके में दीपक जलाकर महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो ये सही है फ्रेंड्स। नहीं ये तो सही है, अपन को इसका गलत वाला आंसर, ये इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। चक्री नृत्य कंजर जाति की, ये देखिए फ्रेंड्स, चक्री नृत्य कंजर जाति की अविवाहित लड़कियों द्वारा हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ठीक है। अविवाहित जो लड़कियां होती है उनको चक्री नृत्य किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी मैंने बताया था कि याद कैसे करना है। कच्ची घोड़ी नृत्य एक व्यवसायिक लोक नृत्य है जो पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये ग्रासिया जनजाति का जवारा नृत्य होली दहन से ठीक एक दिन पहले किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। लूर नृत्य ग्रासिया जनजाति का धार्मिक नृत्य है, लूर, जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर ये जो लूर नृत्य है ये केवल पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि ये महिलाओं द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स, ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो यानी कि इसका जो गलत है वो ऑप्शन नंबर डी ही गलत है, ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कीजिए। फ्रेंड्स ये चौथे टाइप के प्रश्न है जो थोड़े हाई लेवल के, जिसमें 3 कथन दिए गए हैं और इस टाइप से पूछे जाते हैं, जो कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या आरपीएससी के एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखते हैं, इसमें 3 कथन दिए गए हैं और इनको सोल्व करने का तरीका वही रहेगा। जैसे एक कथन को पढ़ेंगे उसके आगे चिन्ह लगाएंगे कि सही है या गलत। जैसे गौरी नृत्य को राजस्थान के नृत्यों का मेरू नाट्य कहा जाता है, तो फिर ये कथन तो सही है, ठीक है। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया, हाँ फ्रेंड्स 2010 में, ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और चरी नृत्य की नृत्यांगना गुर्जर जाति की होती है, तो फ्रेंड्स चरी नृत्य की नृत्यांगना गुर्जर जाति की होती है, ये भी सही है। तो यानी कि इसका आंसर तीनों ही सही है। प्रश्न संख्या 20 है, इसमें व्यवसायिक नृत्यों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तेरताली का मुख्य केंद्र पादरला गांव पाली है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स।
जो पाली का पादरा गांव है वहां से तेरताली नृत्य की उत्पत्ति मानी जाती है। भवाई नृत्य में नृत्यांगना सिर पर 8-10 कलशों के साथ आग की लपटें दिखाकर नृत्य करती है। फ्रेंड्स, जो भवाई नृत्य होता है इसके अंदर कलाकारी दिखाई जाती है, लेकिन इसमें जो आग की लपटों वाला है वो भवाई नृत्य में नहीं दिखाया जाता। आग की लपटों से संबंधित जसनाती के अंदर आता है, तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है फ्रेंड्स, है ना। और कच्ची घोड़ी नृत्य में कलात्मक तलवारों का उपयोग किया जाता है, ये एक लयबद्ध पैटर्न पर। हाँ फ्रेंड्स, इसके अंदर घोड़ी पर बैठ करके पुरुष है जो एक सैनिक का अभिनय करते हैं और तलवारों का अभिनय दिखाते हैं, तो ये कथन भी सही है। तो यानी कि दो तो गलत, दूसरा वाला गलत है और पहला और तीसरा सही है, तो यानी कि 1 और 3 सही। ये ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 21, भील और ग्रासिया नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही संयोजन चुनिए। तो फ्रेंड्स देखते हैं, 3 कथन दिए हुए हैं, उसी प्रकार से सोल्व करना है। गौरी नृत्य का आरंभ श्रावण पूर्णिमा के अगले दिन होता है, बिल्कुल सही फ्रेंड्स। मैंने त्योहार वाले चैप्टर में बताया था कि श्रावण पूर्णिमा को कौन सा त्योहार होता है, तो इसके दिन होता है फ्रेंड्स रक्षाबंधन। श्रावण पूर्णिमा को होता है रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन के अगले दिन से ही ये जो गौरी नृत्य है वो शुरू हो जाता है, बिल्कुल सही है। ग्रासिया जनजाति का मौर्य नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। ग्रासिया के अंदर पुरुष को मौर्य बना देते हैं गणेश स्थापना के तुरंत बाद में, तो मैंने बताया था अभी, ये भी बिल्कुल सही है। नेजा नृत्य स्त्री पुरुषों द्वारा बांस पर चढ़ने का खेल है, बिल्कुल सही है, तीनों ही कथन सही है फ्रेंड्स। नेजा के अंदर मतलब बांस के ऊपर एक झंडा टांगने का जो खेल होता है, उसमें पुरुष झंडा टांगने की कोशिश करता है और महिलाएं उनको रोकने की कोशिश करती है, तो ये झंडा नृत्य भील स्त्री पुरुष द्वारा दोनों द्वारा किया जाता है, तो तीनों ही सही है फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 21वें के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 22, क्षेत्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और संयोजन सही संयोजन चुनिए। तो देखते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न 22 करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक एवं शेयर नहीं किया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले फ्रेंड्स। ऐसे ही बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाते हुए आपके पूरे टॉपिक कवर करवाए जाएंगे, तो परीक्षा के लिए आपके सीधे प्रश्न पेपर के अंदर हिट करेंगे फ्रेंड्स। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 22, क्षेत्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही सूझे। ढोल नृत्य को थाकना शैली में जयनारायण व्यास ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। जो ढोल नृत्य है वो जालोर का प्रसिद्ध है और ये थाकना शैली में बजाया जाता है, जयनारायण व्यास ने इनको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई, बिल्कुल सही। ठीक है, उसके बाद बम रसिया बम वाद्य यंत्र और रसिया गायन का मिश्रण होता है, बिल्कुल सही है। डांडिया नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध जो पुरुषों द्वारा नवरात्रि में किया जाता है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ये तीनों ही सही है और ये केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। ये यहाँ पे डांडिया नृत्य मारवाड़ का है जो, तो ठीक है, तो इसमें तीनों ही कथन सही होंगे फ्रेंड्स। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 23, जनजातियों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो अब देखते हैं, जो कंजर जनजाति है वो चक्रीय नृत्य हाड़ोती क्षेत्र में किया जाता है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। कंजर जनजाति द्वारा चक्रीय नृत्य हाड़ोती क्षेत्र में किया जाता है। कथोड़ी जनजाति का होली नृत्य महिलाएं पिरामिड बनाकर करती है, ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। कचोरी और मावा कौन पुरुष लाते हैं और होली नृत्य कौन करती है, पिरामिड बनाकर महिलाएं करती है, ये मैंने बताया था आपको। और जो कंजर जनजाति के अंदर चक्री और धाकड़, चक्री धाकड़ किसका है, कंजर का, तो धाकड़ तो पुरुष करते हैं और चक्री महिलाएं करती है, ठीक है। तो उसके बाद में सहरिया जनजाति का लैंगी नृत्य वर्षा ऋतु में महिलाओं द्वारा, बिल्कुल सही फ्रेंड्स। जो लैंगी नृत्य वो महिलाओं द्वारा किया जाता है वर्षा ऋतु में, और जो शिकारी नृत्य वो पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो यानी कि तीनों ही कथन इसमें सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्लास को पूरा जरूर देखना। प्रश्न संख्या 24, इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, कथनों पर विचार करके सही संयोजन करना है इनका। अग्नि नृत्य बीकानेर के कत्रियासर गांव का प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही फ्रेंड्स। कत्रियासर बीकानेर का प्रसिद्ध अग्नि नृत्य जसनाती सिद्धों द्वारा फतेह फतेह का उद्घोष करते हुए ये किया जाता है, जिसमें आग के अंगारों से संबंधित है। भव्य नृत्य एक प्रमुख विशेषता थाली के किनारों पर या गिलास पर नृत्य करना, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। इसमें कलाकारी दिखाई जाती है, थाली के नृत्य पर कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना, सिर के ऊपर 8-10 मटके रख करके नृत्य करना, ये सब। कालीबिला जनजाति का बागड़े नृत्य प्रेम कहानी पर, तो फ्रेंड्स जो बागड़े नृत्य वो प्रेम कहानी पर नहीं है, जो प्रेम कहानी पर है वो है संकरिया, और जो बागड़िया नृत्य है वो भीख मांगते समय महिलाएं करती है, ठीक है, भीख मांगते समय महिलाएं करती है, तो ये वाला है इसका जो गलत हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 25, राजस्थान के लोक नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गिदड़ नृत्य एक व्यवसायिक लोक नृत्य है जो कलाकारों की आजीविका का साधन है, यह शेखावाटी क्षेत्र में केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स
गीदड़ नृत्य एक क्षेत्रीय नृत्य है, ये व्यवसायिक नृत्य नहीं है, क्षेत्रीय, ठीक है, क्षेत्रीय है और ये शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है और पुरुषों द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी तो सही है और ये वाला गलत है। अब दोनों के हिसाब से अपन मैच करेंगे यहाँ, केवल ए सही, तो ए तो सही नहीं है, गलत है। केवल बी सही, हाँ तो केवल बी सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स इस टाइप से जो ये चिन्ह लगाते हैं ना, ये वाले, ये जरूर लगाना, इससे आपको क्या परीक्षा में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन रहेगा ही नहीं, आपके कोई प्रश्न गलत नहीं होगा फ्रेंड्स आता हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 26, व्यवसायिक लोक नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं फ्रेंड्स, चरी नृत्य गुजर महिलाओं द्वारा, बिल्कुल सही है, चरी गुजर है ना, और महिलाओं द्वारा किया जाता है। इनकी प्रसिद्ध कलाकार फलकुबाई, बिल्कुल सही है, फलकुबाई इनकी प्रसिद्ध थी और एक किशनगढ़ अजमेर से संबंधित है। तेरह ताल नृत्य में कामड़ जाति की महिलाएं खड़े होकर नहीं फ्रेंड्स, बैठ करके नृत्य करती है ना, तो ये वाली गलत हो जाएगी और ये वाला सही। अभी इसमें देखते हैं केवल ए सही, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 27, भील जनजाति के नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गौरी नृत्यों को मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, गौरी नृत्यों को मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है ना, और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य, बिल्कुल सही है, सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, ठीक है, तो ये कथन तो बिल्कुल सही है पहला तो। उसके बाद में भील जनजाति का युद्ध नृत्य प्रदर्शन के लिए पूर्णतः प्रतिबंध है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, जो युद्ध नृत्य था इसको प्रतिबंध कर दिया गया है क्योंकि ये एक तरह से हिंसा को बढ़ावा देता है, तो इसमें दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 28, ग्रासिया जनजाति के नृत्यों के संदर्भ में। तो फ्रेंड्स ग्रासिया जनजाति से संबंधित देखना है यहाँ पे, ग्रासिया जनजाति का गौर नृत्य गणगौर के अवसर पर स्त्री पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। तो मैंने देखा था कि गौर से गणगौर तो आपको याद रह जाएगा कौन से उस पर, और गौर का मतलब गोरा भी होता है, तो फ्रेंड्स स्त्री और पुरुष दोनों ही गोरा चाहते हैं, ठीक है, गोरा होना चाहते हैं, तो आप इसको अच्छे तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है, तो ये इसका सही आंसर, ये वाला कथन इसका सही है बिल्कुल। उसके बाद में मांदल नृत्य ग्रासिया पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता फ्रेंड्स, ग्रासिया महिलाओं द्वारा किया जाता मांदल नृत्य, ठीक है, तो ये दूसरा वाला इसका गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा केवल ए सही फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29, क्षेत्रीय और जनजाति नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड्स 29वें के अंदर देखते हैं, कच्ची घोड़ी नृत्य में विवाह से पहले दूल्हे का स्वांग, फ्रेंड्स दूल्हे का स्वांग नहीं किया जाता है, इसमें एक सैनिक का स्वांग किया जाता है फ्रेंड्स, सैनिक कच्ची घोड़ी मतलब घोड़ी पे बैठ करके और तलवारबाजी करते हैं और सैनिक का प्रदर्शन किया जाता है, इसलिए ये वाला कथन तो गलत हो गया फ्रेंड्स। कथोड़ी जनजाति का मावले नृत्य नवरात्रि के अवसर पर पुरुषों द्वारा, तो मैंने बताया था कि कचौड़ी मावाल लेके कौन आता है, पुरुष है ना, तो ये वाला बिल्कुल सही हो गया, तो यानी कि केवल बी सही है इसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 30, तो फ्रेंड्स ये लास्ट प्रश्न है, इससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपका दिल कर रहा हो कि लाइक कर देना चाहिए, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर ही लेना फ्रेंड्स। तो प्रश्न संख्या लास्ट वाला करते हैं, जनजाति नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें है कंजर जनजाति का चक्री नृत्य, कंजर चक्री और धाकड़ कंजर जनजाति से संबंधित है और बूंदी क्षेत्र का प्रसिद्ध, बिल्कुल सही फ्रेंड, ये बूंदी का भी प्रसिद्ध है और बूंदी हाड़ौती क्षेत्र में आता है, इसलिए हाड़ौती का भी प्रसिद्ध है ना। शहरी जनजाति का शिकार नृत्य वर्षा ऋतु, तो फ्रेंड्स इसका वर्षा ऋतु से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। वर्षा ऋतु के अंदर लैंगिक नृत्य किया जाता है जो महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये शिकारी शहरिया शिकार करने और जो महिलाएं वो लैंगिक नृत्य आता है इनका ना, तो देखते हैं इसमें केवल ए सही है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ अपने के जो प्रमुख लोक नृत्य उनसे संबंधित अलग अलग कैटेगरी में बांट करके अच्छे तरीके से उसके शॉर्ट नोट्स पढ़े और उसके 30 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न कर लिए। तो फ्रेंड्स अब आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो चुका है, किसी भी एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं आएगा फ्रेंड्स, आप इनको अच्छे तरीके से रिवीजन करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।